मित्रों, रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान श्री राम का बहुत बड़े भक्त थे, किंतु वे अपने जात धर्म परिवार को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो रावण इस तरह का स्थिति कर दिया कि मजबूर होकर के विभीषण को वहाँ से भागना पड़ा और राम के पास शरण में चले गए। तो क्या मजबूरी हुई, कैसे क्या बात हुई, इसको समझने के लिए आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। ये कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। राक्षस रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक हितकारी वचन कहे। सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसके आपके गले में बांध दिया है, उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है, चिंता ही विष है। सुंदर प्रत्येक हाथ की 5 और 5-5 उंगलियां, ये 5 सर्प है। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे बानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी को सौंप दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श, महोदय, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने ठहर नहीं सकता है। यदि सूर्य या वायु आपके रक्षा करें, इंद्र या जम आपको गोद में छिपा लें, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकते हैं। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है यह हम नहीं जानते हैं। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी कोई भय नहीं है। फिर राम से क्या भय है, वह बंदर भालू से, वह तो मेरा आहार है। तो इस तरह का बात वो सब उनको कह रहा था रावण को। तो विभीषण बतलाया है कि जिन्होंने विराध, कबंध और बाली जैसे वीरों को बात ही बात में यमलोक भेज दिया था, श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर तुम्हारी तो बल ही क्या है। हे महाराज रावण, तो तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हो और शत्रुतुल्य जो मंत्री है उसी का बात सुनते हैं, और हमारा बात आप नहीं सुन रहे हैं, ये आपके समूल विनाश का कारण है। मंत्री जो आपसे वेतन लेता है, आपका खाना खाता है और चिकनी चुपड़ी बात करता है, उचित बात नहीं बोलता है, वैसे ही मंत्री सर्वनाश का कारण है। यह सुनकर इंद्रजीत वहाँ बहुत बात कहने लगा। इंद्रजीत मेघनाद ने कहा कि मेरे छोटा चाचा, आप बहुत ही डरपोक हैं, निरर्थक बात बोल रहे हैं। आप लगता है कि राक्षस कुल में जन्म नहीं लिए हैं। आप हम लोगों को एक मानव से और बांदर से डरा रहे हैं। ये तो कुल को कलंक करने वाला बात है। हम ऐरावत हाथी को दोनों दांत उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिए थे। इंद्र को बांध करके हम अपने यहाँ ले आए थे पृथ्वी पर, वही से उसी सब से, और आप बंदर भालू से मुझको डरवा रहे हैं। आप हमको जानते नहीं हैं, तो हम लोगों का आप अपमान कर रहे हैं, अपने जात का, वंश का आप अपमान कर रहे हैं। तो विभीषण महाराज बतलाया है कि तात मेघनाद, तुम ही बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक रहे हो। राम के द्वारा छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, अतः सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही निवास कर सकते हो, अन्यथा जिंदा नहीं रहोगे। इस पर में मेघनाद ने विभीषण को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। उसके बाद रावण भी कुपित होकर के विभीषण को डांटने लगा, कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई भी यही बात बोलता तो एक मुहूर्त में मैं उसका प्राण ले लेता। रावण ने जब उनके ऐसे कठोर वचन कहे, तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए, और उसके बाद कहे कि भैया रावण, अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, आपका समूल विनाश होना ही है और लंका का विनाश होना ही है। उसके बाद
विभीषण जी अपने माता के पास गए और माता से पूछे कि भैया हमको देश निकाला दे दिए हैं, कहें कि तुम हमारे देश से चले जाओ, तुम परिवार के लंका के विरोधी हो, हमारे देश से तुम निकल जाओ, अब हम क्या करें। तो माता जी ने बतलाई कि जब तुम्हारे पिताजी तपस्या करने के लिए जाने लगे थे उस समय हमको कहे थे कि रावण अपने ही कर्मों से समूल विनाश को प्राप्त करेगा, रावण का कोई नहीं बचेगा, रावण भी नहीं बचेगा, न ही लंका पूरी बचेगी, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, मात्र विभीषण एक बच जाएगा, वही बाद में लंका का राजा होगा। इसलिए लगता है कि तुम्हारे पिता की भविष्यवाणी अब सत्य होती हुई दिखाई दिख रही है, तुम शांत रहो और तुम राम के शिविर में ही चले जाओ, हो सकता है कि उन्हीं से मेल मिलाप करके तुम कुछ राक्षसों को, निर्दोष प्रजा को बचा सकते हो, तुम उन्हीं के पास चले जाओ। माता से जब ये आदेश मिल गया तो विभीषण वहाँ से आकाश मार्ग से चले और प्रभु श्री राम के शरण में जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, चले श्री राम के शिविर की ओर। जब विभीषण जी यहाँ पहुँचे तो बंदर भालू ने उनको ऊपर में ही रोका कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बतलाया कि हम रावण के छोटे भाई हैं। तब बंदर भालू ने उनको कहा कि आप ऊपर ही रहिए, हम पूछ आते हैं भगवान श्री राम से। तो राम से पूछने गए तो सब अपना अपना मत देने लगे। सब लोग विरोध ही कर रहा था कि शत्रु का भाई है, इसको कभी भी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसको अपने शिविर में मत आने दीजिए। कि हनुमान जी विभीषण का नाम सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम से पहले भी विभीषण के बारे में कहे थे कि विभीषण ही अपने पुत्री के द्वारा माता सीता के लिए खाना भेजवाता है, वही हमको सीता का पता भी बतलाया था, विभीषण आपका अनन्य भक्त है। तो हनुमान जी के कहने पर और प्रभु श्री राम ने कहे कि हमारा एक सिद्धांत है, जो हमारे शरण में आ जाएगा चाहे वह कोई भी हो, हमारे शरण में आने वाले को कभी हम परित्याग नहीं करते हैं, हम उसको शरण देते ही हैं, ये हमारा धर्म है, हमारा सिद्धांत है, हम अपने सिद्धांत से भी नहीं हट सकते हैं। तो विभीषण अगर हमारा शरण में आना चाहता है तो उसको हम कभी भी नहीं ठुकरा सकते हैं, ये हमारा धर्म है। तो विभीषण को बुलाया गया और आते ही विभीषण जो प्रभु राम को देखे तो राम के भक्त तो थे ही, देख करके बड़ा वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया कि आज साक्षात भगवान से दर्शन हुआ। विभीषण एक टक से उनको निहारते रह गया। प्रभु श्री राम भी उसको बड़ा इज्जत के साथ अपना मित्र कहे और उनको बैठाए अपने बगल में और उसके बाद समुद्र का जल मंगवाए और विभीषण का वहीं लंका का राजा बना दिए और राजमुकुट पहना दिए कि महाराज विभीषण, आज से आप लंका का रावण हो गए हैं, हम ये संकल्प करते हैं कि रावण का समूल विनाश हम कर ही देंगे, सब परिवार वह मारा जाएगा, सिर्फ आप ही बचिएगा, इसलिए लंका का राज अब आप ही को चलाना है। आप हमारे शरण में आए हैं तो आज को हम लंका का राजपद प्रदान करते हैं। विभीषण भी अपना राज्याभिषेक करवाया, राज तिलक करवाया। उसके बाद विभीषण बहुत बड़े सहायक हुए, खास करके कुछ कुछ ऐसी बातें थी जो विभीषण बहुत मदद किए प्रभु श्री राम को। जैसे मेघनाद अवध्य था, अगर वो निकुम्भला देवी का यज्ञ कर लेता पूरा तो उसको कोई नहीं मार सकता था, किंतु विभीषण ही ये बात बतलाए और निकुम्भला देवी के मंदिर में जाने का रास्ता भी वही बतलाए जो वहाँ जा कर के लक्ष्मण जी मेघनाद को उसी दिन वध किए। उसके बाद रावण का जब मरने का समय आया तो रावण भी नहीं मर सकता था, क्योंकि उसके नाभि में अमृत था। कितना भी राम उसका मूरी काटते थे वह पुनः जिंदा हो जाता था, पुनः उसका मूरी आ जाता था, क्योंकि उसके हृदय नाभि में अमृत का वास था। ये बात भी विभीषण जी ही श्री राम को बतलाए कि प्रभु अग्निबाण का उसके नाभि पर संधान कीजिए, जिससे उसका अमृत सूख जाए, तभी उसका मृत्यु हो सकता है। तो विभीषण भी बहुत बड़ा